आज हम बात करने वाले हैं भीमसेनी कपूर के बारे में, जो आयुर्वेद की एक अनमोल देन है। अक्सर लोग बाजार में मिलने वाले सिंथेटिक कपूर को ही असली समझ लेते हैं, लेकिन जो कपूर आयुर्वेद में बताया गया है वो बिल्कुल अलग है। आज मैं आपको बताऊंगा कि भीमसेनी कपूर क्या है, इसके फायदे क्या हैं और इसका सही तरीके से बाहरी इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। साथ ही हम जानेंगे कि किन लोगों को इससे बचना चाहिए और क्यों। सबसे पहले समझते हैं कि भीमसेनी कपूर और आम कपूर में क्या अंतर है। जो कपूर आप बाजार में देखते हैं वो ज्यादातर सिंथेटिक होता है, यानी केमिकल से बना होता है, लेकिन भीमसेनी कपूर पूरी तरह से प्राकृतिक होता है। ये ड्रायोबैलोनॉप्स एरोमेटिका नाम के पेड़ से मिलता है, जो मुख्यतः इंडोनेशिया और मलेशिया में पाया जाता है। आयुर्वेद के अनुसार भीमसेनी कपूर में उष्ण, सुगंधित और सक्रिय गुण पाए जाते हैं। इसकी खुशबू तेज होती है और ये छूने में थोड़ा चिकना लगता है, जबकि सिंथेटिक कपूर सूखा और कड़क होता है। अब बात करते हैं इसके फायदों की। भीमसेनी कपूर का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये ब्लड सर्कुलेशन को एक्टिवेट करता है। जब आप इसकी मालिश करते हैं तो खून का दौरा बेहतर होता है, जिससे मसल्स की स्टिफनेस कम होती है। अगर आपके जॉइंट्स में दर्द रहता है, खासकर घुटनों, कंधों या कमर में, तो ये बहुत राहत देता है। ये नर्व्स की मबनेस को भी कम करता है। कई बार लंबे समय तक एक ही पोजीशन में बैठने या काम करने से हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं। ऐसे में भीमसेनी कपूर की मालिश फायदेमंद होती है। इसके अलावा ये फटीग यानी थकान को भी दूर करता है। दिन भर की मेहनत के बाद अगर आप इससे मालिश करें तो बॉडी रिलैक्स हो जाती है। मेंटल स्ट्रेस और टेंशन को कम करने में भी ये हेल्पफुल है। इसकी खुशबू माइंड को शांत करती है और अच्छी नींद आती है। कुछ लोगों को हेडेक की प्रॉब्लम होती है, उनके लिए भी ये बेनिफिशियल है, बशर्ते कि सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, इसका सही इस्तेमाल कैसे करें। भीमसेनी कपूर को कभी भी डायरेक्टली स्किन पर नहीं लगाना चाहिए। हमेशा ऑयल के साथ मिक्स करके ही यूज करना चाहिए। एक चुटकी शुद्ध भीमसेनी कपूर लें और इसे 3 से 4 चम्मच नारियल तेल या सरसों के तेल में अच्छी तरह मिला दें। कपूर को पूरी तरह घुलने दें, फिर इस ऑयल से मालिश करें। मालिश का तरीका भी सही होना चाहिए। पैरों में मालिश करते समय तलवों से शुरू करके ऊपर की तरफ जाएं। जांघों में नीचे से ऊपर की तरफ सर्कुलर मोशन में मालिश करें। पीठ में स्पाइन के दोनों तरफ हल्के हाथों से मालिश करें, लेकिन रीढ़ की हड्डी पर डायरेक्टली प्रेशर न डालें। कंधों में गर्दन से शुरू करके आर्म्स तक जाएं। जॉइंट्स में भी सर्कुलर मोशन में हल्की मालिश करें। हर एरिया में 10 से 15 मिनट तक मालिश करें और हफ्ते में 2 से 3 बार ये प्रोसेस रिपीट करें। लेकिन ध्यान रखें कि प्राइवेट पार्ट्स पर इसका इस्तेमाल बिल्कुल न करें। मालिश के बाद हाथ को अच्छी तरह धो लें और आंखों को छूने से बचें। अगर गलती से आंखों में चला जाए तो तुरंत ठंडे पानी से धोएं। अब बहुत ज़रूरी सावधानियों की बात करते हैं। कुछ लोगों को भीमसेनी कपूर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हार्ट पेशेंट्स। अगर आपको दिल की कोई भी बीमारी है, हाई बीपी है या कोई कार्डियक मेडिकेशन चल रही है तो इससे बचें। ये हार्ट रेट को बढ़ा सकता है और कॉम्प्लिकेशंस हो सकती। प्रेग्नेंट वुमेन को भी इसका यूज नहीं करना चाहिए। प्रेगनेंसी में हार्मोनल चेंजेस होते रहते हैं और कोई भी स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस बेबी को अफेक्ट कर सकता है। ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स भी अवॉइड करें, क्योंकि स्किन के थ्रू ये ब्लड में अब्जॉर्ब हो सकता है। अगर आपको लिवर की गंभीर समस्या है तो भी इससे दूर रहें। लिवर किसी भी सब्सटेंस को प्रोसेस करता है और अगर लिवर वीक है तो ये हार्मफुल हो सकता है। स्किन इन्फेक्शंस, कट्स, वुंड्स या कोई भी ओपन इंजरी हो तो उस एरिया पर बिल्कुल न लगाएं, इससे इन्फेक्शन बढ़ सकता है। एलर्जीज वाले लोगों को भी सावधान रहना चाहिए। पहले पैच टेस्ट करें। थोड़ा सा ऑयल हाथ की कलाई पर लगाकर 24 आवर्स वेट करें। अगर कोई रिएक्शन नहीं आता तब यूज करें। स्मॉल चिल्ड्रन यानी 5 साल से कम उम्र के बच्चों पर इसका इस्तेमाल ना करें। उनकी स्किन सेंसिटिव होती है और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए स्पेशल गाइडेंस है। अगर आपका बीपी कंट्रोल नहीं है या मेडिकेशंस चल रही हैं तो बिल्कुल यूज ना करें। कपूर बीपी को और बढ़ा सकता है, जो डेंजरस हो सकता है। अगर बीपी नॉर्मल रेंज में है और डॉक्टर की परमिशन है तभी वेरी माइल्ड क्वांटिटी में यूज करें। डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए अलग सलाह है। शुगर वाले लोग डॉक्टर की सलाह से हफ्ते में 1 बार हल्की मालिश कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पैरों में नंबनेस है, सर्कुलेशन प्रॉब्लम्स हैं या कोई डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस हैं तो अवॉइड करें। डायबिटिक पेशेंट्स की स्किन हीलिंग स्लो होती है, इसलिए कोई भी रिएक्शन हो तो सीरियस हो सकता है। कुछ और भी प्रिकॉशंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए।
अगर आप कोई भी ब्लड थिनिंग मेडिकेशन ले रहे हैं तो डॉक्टर से पूछें। एस्थमा या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स वाले लोग भी केयरफुल रहें क्योंकि स्ट्रॉन्ग स्मेल से ब्रीडिंग इश्यूज हो सकते हैं। किडनी प्रॉब्लम्स वाले पेशेंट्स भी मेडिकल एडवाइस लें। ये भी याद रखें कि आयुर्वेदिक चीज़ भी गलत तरीके से ली जाए तो नुकसान कर सकती है। हर व्यक्ति की स्थिति अलग होती है, इसलिए लापरवाही ना करें। अगर मालिश के बाद कोई भी डिस्कम्फर्ट, रेडनेस, इचिंग या बर्निंग सेंसेशन हो तो तुरंत बंद कर दें और डॉक्टर को दिखाएं। क्वालिटी की बात करें तो हमेशा ऑथेंटिक भीमसेनी कपूर ही खरीदें। मार्केट में डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं जो हार्मफुल हो सकते हैं। ट्रस्टेड आयुर्वेदिक स्टोर से ही परचेस करें और एक्सपायरी डेट चेक करें। स्टोरेज भी इंपॉर्टेंट है, इसे कूल ड्राई प्लेस में रखें और डायरेक्ट सनलाइट से बचाएं। अंत में सबसे इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, ये जानकारी सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए है। किसी भी बीमारी के इलाज के लिए डॉक्टर या वैद्य की सलाह जरूरी है। सेल्फ मेडिकेशन कभी ना करें, खासकर अगर आपको कोई क्रॉनिक कंडीशन है। हर पर्सन का बॉडी डिफरेंट होता है और जो एक के लिए सेफ है वो दूसरे के लिए हार्मफुल हो सकता है। भीमसेनी कपूर एक वंडरफुल नेचुरल रेमेडी है, लेकिन सिर्फ तभी जब सही तरीके से और सही प्रिकॉशंस के साथ यूज किया जाए। अगर आपको ये जानकारी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करना न भूलें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। हेल्थ से रिलेटेड और भी यूजफुल कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें। रिमेंबर, आपकी सेहत आपकी सबसे बड़ी दौलत है, इसलिए कोई भी रिस्क ना लें और हमेशा प्रोफेशनल मेडिकल एडवाइस लें।